1/2x-1 इंटरवल 0 से पाई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल बना हुआ है, tan ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx। अब जरा समझिए, x आपका 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक है। x/2 आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 तक। π/2 होता है 1.5। तो आपको एक इंटरवल बनाना पड़ेगा 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। उस केस में इंटीजर पार्ट ऑफ x/2, भाई देखिए आपको ये निकालना है ना, 1/2x-1 मीन्स आपको बेसिकली इसका इंटीजर पार्ट लेना है। और आपको पता है जब किसी भी फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है और बाहर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देते हैं, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो आपको एक इंटरवल लेना पड़ेगा x का 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक का। ये क्या लिखा है भाई, x/2 0 से लेकर π/2 होगा भाई, मीन्स 1.5 तक का। तो आप पहला इंटरवल लीजिए जब x आपका 0 से लेकर कहाँ तक हो जाए, 2 तक हो जाए। उस केस में 1/2x क्या बन जाएगा, 0 से 1 उसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, 0। तो fx इंटीजर पार्ट ऑफ fx ये आपका बन जाएगा 0, 0-1। इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा भाई, ये फंक्शन -1, ये वैल्यू 0 बन गई। और जब x आपका 2 से लेकर कहाँ तक होगा, पाई तक होगा, तो x/2 बोलो भाई, x/2 आपका बन जाएगा 1 से लेकर, पाई होता है 1.5, पाई होता है 3.14, तो π/2 1.57 बन जाएगा। इसका इंटीजर पार्ट क्या बन जाएगा, 1, तो 1 - 1 0। तो इंटीजर पार्ट ऑफ fx आपका बन जाएगा 0। फंक्शन है tan इंटीजर पार्ट ऑफ x। पहले तो फंक्शन को डिफाइन करना सीख लो भाई। ये आपका बन जाएगा ऐसे, tan -1 क्या होता है, -tan1, 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। और tan 0 क्या होता है, 0 होता है, 2 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। ये आपका फंक्शन बन गया। अब कह रहे हैं ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। देखिए क्लियर कट है, फंक्शन जो है 2 पे आपका डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया और लास्ट ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। मतलब ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस होगा 100%। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन है 1/fx का। जरा 1/fx निकालिए, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1/fx जरा देखिए क्या बनेगा, 1/1/2x-1। तो आप देखिए x = 2 पे डिनोमिनेटर आपका 0 बन रहा है और इंटरवल आपका 0 से पाई है। जब किसी पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो भैया वो फंक्शन कभी भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस तो नहीं हो सकता। तो tan इंटीजर पार्ट ऑफ fx और 1/fx बोथ आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये मोर देन वन चॉइस है, तो हमें आगे भी देखना पड़ेगा। हमें एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, fx को y पुट कर देंगे, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स y + 1। तो एफ इनवर्स x क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x + 1। ये आपका एफ इनवर्स आ जाएगा। लेकिन देखिए अगर आप ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, इसमें इसके बारे में बोला कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। अगर मान लो एफ इनवर्स एक्स आपका कॉन्टिन्यूस हो भी गया तो ये तो आपका डिसकॉन्टिन्यूस है, तो सी ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। बट हमने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया ताकि आप एफ इनवर्स एक्स को चेक कर सकें। अब बताओ भाई, 0 से पाई में एफ इनवर्स एक्स आपका कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। ये तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल बन गया। तो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, एफ tan ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। इसका केवल एक पार्ट सही होगा, सेकेंड पार्ट।